नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम भारत वंशियों के रोम रोम में बसे हैं। राम आराध्य तो है ही, राम सामाजिक चेतना के प्रतिबिंब भी है। यही वजह है कि राम का राजनीतिक प्रगटीकरण भी होता आया है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी ने उत्सव में तब्दील कर दिया है, तो केंद्रीय नेतृत्व के उहापोह के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस भी रामकाज में खुद को शामिल करने को लेकर योजना बना रही है। बीजेपी संगठन ने 22 जनवरी के बाद 2,90,000 लोगों को रामलला के दर्शन के लिए भेजने का रोड मैप पर काम कर रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 1 लाख लोगों को अयोध्या पहुंचाने का ऐलान कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल की ओर से 5 लाख लड्डुओं को भेजने की मंशा व्यक्त की, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा, कांग्रेस इस पक्ष में है कि जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन करने बिना किसी इवेंट के वरिष्ठ नेतागण मर्यादा और श्रद्धा के साथ अयोध्या जाएंगे। मतलब साफ है, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रेय और वोट बैंक दोनों को कोई भी खोना नहीं चाहता। हम राम जी हमारे हैं कि तर्ज पर शह और मात के बयानबाजियों का दौर जारी है। इधर 22 जनवरी को राममय बनाने की तैयारी है। एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं। मंदिर में न किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और न किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जाती। तो मेरे राम, अब इसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई। दोनों पार्टियां अपने आप को बड़ा राम भक्त बताने की यहाँ पर कोशिश करी। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं राजन सिंह ठाकुर जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता, और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। सबसे पहले मुक्ता जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। अब जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं 22 जनवरी को एक बड़ा भव्य समारोह होने वाला है, इसको लेकर राजनीति तो चल रही थी, लेकिन अब राजनीति ये भी शुरू हो गई है कि मेरे राम, मैं ज्यादा बड़ा राम भक्त हूं। अगर बीजेपी ने बोला है कि 22 जनवरी के बाद से हम 90,000 से ज्यादा राम भक्तों को अयोध्या भेजेंगे दर्शन करने के लिए, तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया हम 1 लाख लोगों को भेजने वाले। तो यहां पर अब कौन बड़ा राम भक्त है, इसको बताने की कोशिश यहां पर शुरू हो गई है, और इसको जताने की यहां पर एक जद्दोजहद शुरू हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं, बीजेपी तो लगातार कह रही है कि हम लोगों को अयोध्या ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे, वो लगातार कह रही है। अब कांग्रेस भी उसी तर्ज पे कहने लग गई है। कल जीतू पटवारी ने भी कहा है, सीहोर में कहा कि हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे अयोध्या। अभी हम देख रहे थे लगातार जो कांग्रेस के केंद्रीय जो लीडर्स हैं, उनके बयान आ रहे थे, जब उनको इनविटेशन भी मिल रहा था, उनका ये कहना था कि नहीं, हम 22 को नहीं जाएंगे। उनका ये स्टैंड था। लेकिन ये स्टैंड उनके लिए कहीं ना कहीं, देखिए, राम जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब लोकसभा चुनाव है, धर्म और इमोशंस, आप इसको जनता से अलग नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ये स्टैंड लेके वो अपना ही नुकसान कर रही थी। तो अब देखिए, उसको ही एक तरह से उसको ही सही करने के लिए अब ये बयान आने लग गए हैं कि हम भक्तों को ले जाएंगे, अयोध्या पहुंचाएंगे, दर्शन कराएंगे। तो जाहिर तौर पे राम को लेकर जो है अब राजनीति शुरू हो गई है कि भाई राम के प्रति किसकी ज्यादा आस्था है। हालांकि हम ये लगातार देखते आ रहे हैं कि बीजेपी जो है लगातार कहती आई है कि हम लोगों को ले जाएंगे। वो कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा राम भक्तों को अयोध्या ले जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र जी, जिस तरह से आप लोग अक्सर ये आरोप लगाते रहे बीजेपी पर कि बीजेपी
राम के नाम पर राजनीति करती है, भगवान राम जी के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन अब कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। अगर बीजेपी ने 90,000 से ज्यादा लोगों को दर्शन कराने का घोषणा की, ऐलान किया, तो आप लोगों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के दर्शन के लिए आपने ऐलान कर दिया है। तो अब कांग्रेस भी क्या बीजेपी की राह पर निकल पड़ी है? नहीं, देखिए भगीरथ जी, इसमें राजनीति कहाँ दिख रही है? आप देखिए ना, हमने तो ये कहा कि राम हमारे आस्था के विषय है, और इस बात की शुरुआत वहां से होती है जब हमने राम मंदिर के ताले खुलवाए। आपने देखा उनकी चबूतरे में मूर्ति को रखने का काम कांग्रेस के सरकार के शासनकाल में हुआ, लेकिन हमने श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। हमारे गृह मंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन हमने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि धर्म हमारी आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं। लेकिन जिस तरीके से बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ दूं कृपया करके, प्लीज एक लाइन इसमें जोड़ दूं, मैं एक लाइन जोड़ दूं। जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है राम मंदिर के निर्माण को लेकर, जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से कांग्रेस पार्टियों के नेता ने यही कहना शुरू कर दिया, भाई ताले तो हमने खुलवाए थे। जो पहले आप लोग ने कभी श्रेय लेने की होड़ नहीं थी, लेकिन अब श्रेय लेने की होड़ मच गई है। आप लोग ये अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं आप लोग के नेता कि भाई ताला तो हमने खुलवाया था, लेकिन पहले कभी नहीं कहते सुना हम लोग ने आप लोग की तरफ से। निश्चित तौर पर आपने देखा कभी भी इसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करेगी तो इस बात का खुलासा करना जरूरी है कि इसकी शुरुआत निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार के समय हुई। चाहे चबूतरा निर्माण, मूर्तियों की स्थापना हो, चाहे राम मंदिर के ताले खुलने की बात हो, लेकिन ये धर्म हमारी आस्था का विषय है। हमने कभी भी इसको राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश नहीं की। आज भी भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगा रही। अरे आप ये बताइए कि कांग्रेस अगर सनातन विरोधी है और आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, तो चारों शंकराचार्य भी क्या सनातन विरोधी है? चारों शंकराचार्य क्या तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? देखिए, धर्माचार्यों की बात को अगर आप नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठना शुरू होंगे। आप ये बताइए, शंकराचार्य से बड़े चंपत राय हो गए क्या? क्या नृपेंद्र मिश्रा हो गए जो उस पे निमंत्रण भेज रहे? मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर हम जाएंगे, और जितना उत्साह भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उससे ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि जो शुरुआत हमने की थी आज फलीभूत रूप से सामने आई है। निश्चित तौर पर प्रशंसा का विषय है, आत्मा में बड़ी प्रसन्नता है, और सारे के सारे लोग जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि साहब आप 22 जनवरी को क्यों नहीं जाएंगे, तो ये तो आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिनके पास पत्रकारिता का लंबा अनुभव है वो भी समझ रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर क्यों जाएंगे। साहब, सनातन में कहा गया है, समय मिले सब दिन सब देशा, रातत जापत मिटत कलेसा। कोई एक दिन किसी के दर्शन के लिए होता है क्या किसान? 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी और चंपत राय के कहने पे जाएंगे? अरे साल के 12 दिन और 12 महीने और जिंदगी भर रामलला के दर्शन करना है। लेकिन आप ये पूछिए इनसे, जरा एक बार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लीजिए कि रामनवमी का कार्यक्रम अभी सामने आ रहा है, वो त्योहार, वो उत्सव हमारे सामने है। रामनवमी के दिन प्रतिष्ठा होती तो क्या बुरा हो जाता इसमें? जबकि हम तो इंतजार कर रहे थे कि रामनवमी के दिन प्रतिष्ठा होना चाहिए। अधूरे मंदिर में तुम इतनी जल्दी क्यों कार्यक्रम कर रहे हो, ये भी सवाल उठता है। और ये सवाल कांग्रेस के नहीं है, ये सनातन धर्माचार्यों के सवाल है कि पूस के महीने में कोई प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। इसके बाद आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आना चाहती। कांग्रेस आने के लिए तैयार है। आज नहीं, लगातार हमने रामलला के टेंट में भी दर्शन किए हैं। हम रामलला के दर्शन करने के लिए आतुर है, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा उत्सव जो कि सनातन के हिसाब से हो, वो आप आयोजित कीजिए। हम लोग बिल्कुल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल 1 लाख लोगों की पहुंचने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमारी जबलपुर से एक ट्रेन रवाना होने वाली है। ठीक है। लेकिन कम से कम ये तो जिस ध्यान तरह से रखिए जिस तरह से कि जिस तरह से आपकी बातें मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर मुझे। लेकिन राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस अब थोड़ी सी बदली सी दिखाई दे रही है। जिस तरह से पहले कांग्रेस राम मंदिर को लेकर उसका स्टैंड एक अलग हुआ करता था, बयानबाजियां अलग हुआ करती थी, लेकिन राजेंद्र सिंह ठाकुर जी अब कांग्रेस मुखरता के साथ कह रही है, भाई ताले हमने खुलवाए, हम बड़े राम भक्त हैं। आप लोग तो सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन हम दिल से करते हैं। आपने 90,000 लोगों को दर्शन कराने की बात की है, हम 1 लाख लोगों को दर्शन कराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग सनातनी लोग हैं, और शास्त्र में भी कहा गया है कि जब ईश्वर चाहते हैं तभी दर्शन होते हैं। तो कांग्रेस के लोगों की किस्मत में नहीं है राम लला के दर्शन,
कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई। कांग्रेस के आला नेताओं ने और नेतृत्व ने मना किया, निमंत्रण को ठुकराया। तो जिनकी किस्मत में ही रामलला के दर्शन नहीं है वो लोग अब राजनीति के लिए ये बातें कर रहे हैं। जहाँ तक ताला खुलवाने की बात है तो मेरे कांग्रेस के मित्र ये भी बता दें कि कोर्ट के अंदर किन किन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारने के लिए वकील खड़े किए और वो वकील कौन थे। क्या वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं थे जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था कोर्ट के अंदर। और जो ताला खुला उस समय की परिस्थितियां आप भी जानते हैं, चूंकि उन्होंने कहा आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी घिर गए थे जब इन्होंने संविधान में संशोधन करके उसको दिया। तो उसके बाद उसको एक डैमेज कंट्रोल के रूप में उन्होंने ताला खुलवाने की प्रक्रिया की थी। चूंकि देश का हिंदू समाज उस समय बहुत नाराज था। तो ये कांग्रेस जो है सिर्फ वोट की राजनीति और तुष्टिकरण की नीति करती है। अब पटवारी जी को लगा कि ये मामला थोड़ा सा हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था। और मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ भारत का ही त्यौहार नहीं है, उत्सव नहीं है, ये पूरा वैश्विक महोत्सव है रामलला के लिए। पूरे देश विदेश सैकड़ों देश के लोग इस उत्सव को मनाएंगे। अब कांग्रेसी लोग अगर इससे दुखी हैं तो वो दुखी हो सकते हैं। जहाँ तक मुहूर्त की बात की मेरे मित्र ने, तो उन्हें जानकारी होगी कि पूरे विश्व में सनातन का मुहूर्त जो निकलता है काशी के पंडित लोग निकालते हैं और उन्हीं ने ये तिथि निर्धारित की है। आप और हम कुछ नहीं होते हैं इस तिथि का निर्धारण करने वाले। और जो ये कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं उन्हें ये पूछ लेना चाहिए कि दिग्विजय सिंह ने जब नर्मदा यात्रा शुरू की थी तो चौमासे में कोई यात्रा शुरू नहीं होती है। जब देव सो रहे थे कोई नर्मदा परिक्रमा आज तक सनातन धर्म में किसी एक आदमी ने, हिंदू ने उस समय नर्मदा परिक्रमा शुरू नहीं की। उन्होंने करी थी, उन्होंने कहा मेरे पंडित जी ने कह दिया करना है, चूंकि चुनावी सीजन था 2018 का तो उन्होंने करी। आप भी जानते हैं, मुक्ता जी भी जानती हैं, सारे लोग जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा, चूंकि मैं नर्मदा तट का रहने वाला हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ। तो हर आदमी की आस्था, अगर उस हमें जो है काशी के विद्वान पंडितों ने ये तिथि तय की, उसके बाद ये सारा कार्यक्रम तय हुआ है और उसमें देश विदेश से सारे लोग आ रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया और उनको लग रहा है कि इसमें उनकी किरकिरी हो रही है तो जीतू पटवारी जी अपने नेतृत्व की मंशा के विरुद्ध ये बयान दे रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा हो सकता है उनकी परेड भी हो जाए। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी का कहना है जिस तरह से 22 जनवरी को आप लोग के जो वरिष्ठ नेता जिनको निमंत्रण दिया गया था वो नहीं जा रहे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, इसलिए अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। देखिए इनको जानकारी नहीं है, इन्होंने वो पत्र नहीं पढ़ा है जिसमें ये लिखा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और ये कांग्रेस ने अपनी मर्जी से नहीं कहा है। ये चारों शंकराचार्य सनातन की जो धरोहर है उन्होंने ये कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए मंदिर का पूरा होना जरूरी है, कलश का आहरण होना जरूरी है, इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसलिए ये आरोप कांग्रेस पर नहीं, ये सीधा आरोप शंकराचार्य जी पर लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं चुनावी फायदा लेने के लिए आनंद फानंद में मुहूर्त तय किया और अब जब फंस गए हैं तो काशी के पंडितों की बात कर रहे हैं। एक भी पंडित का नाम बता दीजिए जिसने इस तरीके का मुहूर्त निकाल के दिया हो। मेरा ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि शाहबानो प्रकरण में फंस गए थे इसलिए ये कहा। अरे आप भी ये 3 चुनाव हार गए हो इसलिए आनंद फानंद में ये निर्णय लिया है आपने। अपनी तरफ भी झांक के देखिए, कहीं ना कहीं जो सवाल उठा रहे हैं वो कांग्रेस नहीं उठा रही है। जितेंद्र जी भाजपा के जब 2 सांसद थे तब भी भाजपा के हमेशा हर घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण को लेकर जिक्र रहता था, हमेशा रहता था। भाजपा ने, आप लोग तो कहते ही थे कि भाजपा हमेशा सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगती, ये आप ही लोग आरोप लगाते थे। और हमेशा भाजपा के घोषणा पत्र में रहा ये राम मंदिर निर्माण को लेकर आप ही लोग कहते थे। भाजपा कहती है मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं आपसे वही कह रहा हूं, क्या अभी जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि हम 90,000 लोगों को दर्शन कराएंगे और आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है मैं 1 लाख लोगों को दर्शन कराएंगे, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल है? क्योंकि एक कहीं ये मैसेज नहीं चले जाए कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग के केंद्रीय नेतृत्व के कई नेताओं को निमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने की तरफ से प्रदेश कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई है कि भाई हम बीजेपी से ज्यादा लोगों को दर्शन कराएंगे रामलला के। देखिए अगर इसमें डैमेज कंट्रोल होता तो हम
ये राम मंदिर के ताले खुलवाने वाला कदम क्यों उठाते हैं? आप खुद बताइए। लेकिन ताले खुलवाने के बाद मुझे बता दीजिए, आपके कभी भी किसी बड़े नेता का उस वक्त ऐसा बयान आया है? ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, आपके किसी भी बड़े नेता का बयान आया कि ताले हमने खुलवाए? कभी कोई ऐसा बयान नहीं है, कभी कोई ऐसा बयान नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, अभी आप लोग कह रहे हैं जब से राम मंदिर का निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली, फैसला आया, उसके बाद से, उसके पहले कभी किसी बड़े नेता का बयान नहीं है। हमने इसे देखा है, जब ताले खुलवाएगा उस समय भी कोई ऐसे बड़े नेता का बयान नहीं था कि ताले हमने खुलवाया। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन जब अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप लोग को लग रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो अब आप लोग भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, नहीं जा रहे हैं इसलिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग साहू जी, हमारा तो एक बात, एक लाइन का बात कर रहा हूं कि ये मंदिर आस्था का विषय है, जिसको जाना है वो जाएगा, वो रोकने से नहीं रुकेगा। लेकिन हमने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। आज चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, इसलिए ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से वोटों के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती। हमने हरदम कहा कि न्यायालय का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, और न्यायालय का जो फैसला हुआ वो मंजूर है। लेकिन आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रहती है कि मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। नहीं, योगदान कांग्रेस का है शुरुआत में, इसके बाद न्यायालय का जो प्रकरण आया वो हमने स्वीकार किया। ठीक है, एक लाइन में 1 लाख लोगों जो आप भेज रहे हैं, क्या ये राजनीति नहीं है? 1 लाख लोगों जो आप भेजेंगे दर्शन के लिए, क्या ये राजनीति नहीं है? बिल्कुल राजनीति नहीं है। ये तो मैंने पहली लाइन में आपसे बता दिया कि जिसको दर्शन के लिए जाना है उसको हम सुविधाएं मुहैया कराएंगे, उसको हम साधन देंगे, और हम खुद भी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि साहब 22 तारीख को ही जाना होगा, तो ये कौन सा आपका आदेश है जो कांग्रेस माने या देश का हर व्यक्ति माने कि साहब अब आप कहने लगो कि बसंत पंचमी को सरस्वती जी की पूजा नहीं होगी साहब, हम तो होली के दिन करेंगे, तो क्या कोई बात मानेगा आपकी? बिल्कुल। राजन जी देखिए, अब कांग्रेस 1 लाख लोग को भेज रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए राजनीति नहीं है भाई, क्योंकि हमने ही शुरुआत की है राम मंदिर के निर्माण की। भले हमने उसका पहले क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन अब ले रहे हैं। लेकिन आप लोग जो लेते हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं, राजनीति के तौर पर कर रहे हैं। आप लोग 90,000 लोग को भेज रहे हैं, ये राजनीति है वोट के लिए, लेकिन कांग्रेस 1 लाख लोग को भेज रही है, ये राजनीति नहीं है वोट के लिए। वोट बैंक की राजनीति क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी, वोट बैंक की राजनीति क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी, आप भी जान रहे हैं कि सन 1989 से भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता अटल जी ने जब रथ यात्रा निकाली, तब कांग्रेसी कहाँ थे? तब तो गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे। ये लोग जो कार सेवकों पे गोली चलाने की बात करते थे, ये लोग जो अगर राजनीति ये कह रहे हैं कि 3 परिणाम के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर था, तब ये कहते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। जब तिथि, ये विधानसभा चुनाव परिणाम आने के पूर्व गृह मंत्री माननीय शाह साहब ने पहले ही बता दिया था कि 22 जनवरी को होना है। अब उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि ये तात्कालिक लाभ की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि 30 साल 35 साल के संघर्ष की 1989-90 से चालू हुआ है, तब से कांग्रेस। और ये कह रहे हैं कि ताले खुलवाए, उसके बाद बता दीजिए कोर्ट में हलफनामे किसने दिए राम के खिलाफ? उस मामले में कभी ये गए कोर्ट में कहने कि हाँ साहब हम कांग्रेसी, हम कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए? अगर एक भी कांग्रेस के नेता ने, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे कोर्ट का हवाला दे रहा है, किसी भी कांग्रेस नेता ने कोर्ट में जाकर अगर राम मंदिर निर्माण का जो है समर्थन किया हो तो ये नाम बता दें। इन्होंने किसी, इनके एक नेता ने, एक वकील ने, कांग्रेस ने तो वकील खड़े कर रखे थे, बड़े बड़े विद्वान वकीलों को खड़ा किया, और भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सनातन धर्म की ओर से, हमारे संत समाज। ठीक है मुक्ता जी, मुझे लगता है क्रेडिट दोनों तरफ से लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुक्ता जी आपको क्या लगता है आगे इस तरह से प्रदेश में और किस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी? राम के नाम पर ही क्या इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में? देखिए भागीरथ जी, हम लोगों ने भी देखा था, आपको ध्यान होगा 2018 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का और अभी 2023 का। हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस को। देखिए, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर तो कांग्रेस जा रही है, हम लोग लगातार ये देख रहे हैं, और कांग्रेस भी देख रही है। कांग्रेस इसका सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा क्यों, सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर क्यों
क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। 2018 में भी हमने देखा था, 2023 में भी देखा था। पहले आप कभी नहीं देखते थे कमलनाथ जी की तस्वीर हनुमान भक्त के रूप में, फिर उन्होंने जिस तरह से जो आयोजन, धार्मिक आयोजन भी कराया भोपाल में, तो ये सब क्या है? एक सॉफ्ट हिंदुत्व क्यों है इस समय, क्यों है अभी पिछले कुछ सालों में, क्यों है? क्यों? क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, धर्म बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो जो 2024 का लोकसभा है, डेफिनेटली राम मंदिर, राम जो है एक मुद्दा है, और वो मध्य प्रदेश में भी हावी रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जब देखना होगा इसका असर कितना होगा और किस पार्टी को कितना फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, जितेंद्र मिश्रा जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले, तो देखना होगा, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में हमेशा राम मंदिर निर्माण रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी होंगे। अब देखना होगा यहां पर कांग्रेस की तरफ से अब जो रणनीति अपनाई जा रही है, किस तरह से यहां पर कांग्रेस को फायदा होता है, लेकिन बीजेपी को फायदा होता है यहां से दिखाई तो जरूर दे रहा है, क्योंकि जो कई सालों से भक्त इंतजार कर रहे थे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, वो 22 जनवरी को होने वाला है और बीजेपी इसे धूमधाम से भव्य तौर से बना रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अब यहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को दर्शन का ऐलान कर दिया। इससे कांग्रेस को भी कितना फायदा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ ही समय बाद चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, तो देख लेंगे किसको कितना फायदा हो रहा है भगवान राम के नाम पर। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तेज ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।